जय जिनेन्द्र। फूल कभी दो बार नहीं खिलता, मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यूं तो जन्म मिल जाते हैं हजारों, लेकिन जैन कुल में जन्म हर बार नहीं मिलता। आज हम आपको एक ऐसी अमेजिंग बात बताने वाले हैं जिससे आप किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए सुपर स्ट्रांग बन जाओगे। जानना चाहोगे क्या है वो चीज? हाँ, क्या है? तो चलो, सबसे पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। एक बार एक नगर में कुछ लोग महापूजा कर रहे थे। पूजा में मिठाई के थाल रखे थे, फल रखे थे। तभी वहां एक डॉग आया। वह बहुत भूखा था। मिठाई के थाल को देखा तो डॉग बहुत ललचाया। उसने मिठाई में मुंह लगा दिया और वह खाने लगा। तभी वहां के लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कुत्ते की बहुत पिटाई लगाई। उन्होंने कुत्ते को इतना मारा कि वह बहुत डर गया। दे वर वेरी अनकाइंड टू हिम। उन्होंने बहुत हर्ट किया, इतना हर्ट किया कि वह बेचारा ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। तभी उसी समय वहां एक जीवनधर नाम का एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उस कुत्ते को देखा। उसको उस पर बहुत दया आई। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द डॉग। उन्होंने उस कुत्ते को देखा। उसको लगा कि अरे, ये कुत्ता तो बस मरने ही वाला है। तब पता है उन्होंने क्या किया? क्या किया? उन्होंने उस कुत्ते को नवकार मंत्र सुनाया। हाँ, ये वो मंत्र जो पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मंत्र है, जिसे अगर हम रोज श्रद्धा से पढ़ें, बोलें, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छे और सक्सेसफुल होने का मतलब है कि हम अपनी बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को, बुरे कामों को, बुरी थॉट्स को, सबको छोड़ते चले जाएं और एक दिन बहुत अच्छे काइंड ह्यूमन बीइंग बन जाएं। जब हमारे अंदर से सारी बुरी चीजें सब बाहर निकल जाएगी तो क्या रह जाएगा? सिर्फ अच्छी चीजें। और हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। है ना कितनी अमेजिंग सी बात? तो फिर जीवनधर ने उस कुत्ते को नवकार मंत्र सुनाया। इस मंत्र को सुनने से कुत्ते का मन एकदम शांत, एकदम पीसफुल हो गया और बस तभी वह मर गया। ही डाइड वेरी पीसफुली, क्योंकि उसने नवकार मंत्र सुनते सुनते अपने लास्ट लाइफ छोड़ी थी। इसीलिए वो डॉग मरने के बाद बताओ क्या बना? क्या बना? ही बिकेम ए देव। देव जानते हो ना क्या होते हैं? जिनके पास स्पेशल पावर्स होती है। देखा नवकार मंत्र की सुपर पावर। अच्छा, तो अब हम नवकार मंत्र क्या है, क्यों बोलते हैं, बताओ। नवकार मंत्र किसने लिखा? हु इज द ऑथर? है ना एकदम टफ क्वेश्चन, पर इसका आंसर बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। पता है इस मंत्र को किसने लिखा? किसी ने भी नहीं लिखा, क्योंकि ये मंत्र तो हमेशा से है। जब से पूरा यूनिवर्स है तब से ये मंत्र है। ये मंत्र हमेशा से है और हमेशा रहेगा। देखो, इस मंत्र में किसी का नाम भी नहीं लिया गया है। इसमें तो उन सबको बो डाउन किया गया है जिनके पास स्पेशल गुण हैं, गुड क्वालिटीज हैं। जिन्होंने इन क्वालिटीज को अटेन कर लिया, हम उनको इस मंत्र में नमस्कार करते हैं। तो चलो, अब हम इनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। इस मंत्र में हम उन सबको बो डाउन करते हैं, उन सबको नमस्कार करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा बना लिया है। इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। पंच का मतलब 5 यानी 5, और परमेष्टि, परम इष्ट, वो ही होते हैं जो इस वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं, जिनको बड़े बड़े राजा, महाराजा, देव और देवों के राजा सभी लोग नमस्कार करते हैं, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो नमस्कार मंत्र
5 लाइन्स हैं और पंच परमेष्टि भी 5 हैं। इसका मतलब नमस्कार मंत्र में हमने 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया है। अच्छा, तो पहले परमेष्टि हुए अरिहंत भगवान, यानी मैं बो डाउन करती हूँ अरिहंत भगवान को। नमो अरिहंताणम, जिन्होंने अपने सारे बैड कर्म्स को खत्म कर लिया हो, इतना तप, इतनी मेडिटेशन की कि उनको केवल ज्ञान हो गया हो। केवल ज्ञान का मतलब कंप्लीट नॉलेज, मतलब उनको सब पता होता है, वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ देखते रहते हैं। तो पहले परमेष्टि अरिहंत भगवान। नमो सिद्धाणम, दूसरे परमेष्टि समझते हैं। दूसरी लाइन है नमो सिद्धाणम। दूसरे परमेष्टि हुए सिद्ध भगवान। उन्होंने तो अपने सारे कर्मों को खत्म करके अपनी सोल को एकदम प्योर बना लिया है और अब वो कभी भी दोबारा बोर्न नहीं होंगे इस वर्ल्ड में। वो तो खूब हैप्पी होकर सिद्ध शिला पर रहते हैं और धीरे धीरे अरिहंत भगवान होते हैं ना, वो भी एक टाइम के बाद सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो पहले परमेष्टि हुए अरिहंत भगवान और दूसरे परमेष्टि हुए सिद्ध भगवान। तीसरी लाइन नमो आयर्याणम, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करती हूँ। तीसरे परमेष्टि हुए आचार्य परमेष्टि। इस लाइन में सभी आचार्यों को नमस्कार किया गया है जो संघ के लीडर हैं, नायक हैं, हेड होते हैं। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं ना, जो सभी टीचर्स को मैनेज करते हैं, पूरे स्कूल को टेक केयर करते हैं। वैसे ही आचार्य भी सभी को पढ़ाते हैं। वैसे ही अब 4th लाइन है नमो उवज्जायणम, सभी उपाध्याय परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। उपाध्याय कौन होते हैं? जो सब मुनियों को पढ़ाते हैं। जैसे स्कूल में एक टीचर सब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वैसे ही उपाध्याय परमेष्टि भी बहुत ज्ञानी होते हैं। उनमें बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज होती है। अब हमारी 5th लाइन है नमो लोए सव्व साहुणम, लास्ट लाइन में सभी साधु परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। साधु पता है कौन होते हैं? हाँ, एक बात बताऊं, सब आपकी अगर कोई प्यारी चीज छीन लेता हो तो दुखी हो जाते हो ना, और मम्मी जब आपको मिठाई या चॉकलेट्स ऐसा कुछ देते हैं तो खुश हो जाते हो। पर साधु साध्वी तो वो होते हैं जो हमेशा हैप्पी रहते हैं, कभी भी किसी से नाराज नहीं, कोई कुछ भी कह दे। अब आपको इस नवकार मंत्र को रोज श्रद्धा से बोलना होगा और अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा। जो इस नवकार मंत्र को रोज श्रद्धा से बोलेंगे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लौट आएगी खुशियाँ, अभी कुछ तकलीफों की शोर है। जरा संभल कर रहो सभी, ये इम्तिहानों का दौर है।